यजुर्वेद अध्याय 2 मंत्र 31। अत्र पितरो मादयध्वं यथा भागम आवृषायध्वम् अमी मदंत पितरो यथा भागम आवृषायिषत्। अत्र यहाँ ये तो अव्यय है। पितरो, पितर, पितर शब्द भी पितर का बहुवचन है। पितर का बहुवचन पितर, और पितृ शब्द में पी धातु गत्यर्थक है, गति करना अर्थ होगा, और पा धातु पालन करने के अर्थ में है। विद्वान दोनों ही धातुओं से इसकी सिद्धि करते हैं। तो पितर में पालन करने का अर्थ भी है और गति करने का अर्थ भी है। अत्र पितरो, यहाँ पितर अर्थात प्रगतिशील पालन करता, मादयध्वम आनंद पाएं, आनंद करें। जो हमारे पितर हैं, पालन करता हैं, जो हमारा पालन करते हैं, उन्हें आनंद प्रदान करें, वे आनंदित हो। ये हम सबका दायित्व है। यथा भागम आवृषायध्वम, यथा भागम जैसा भी भाग है, जो भी उनका भाग है, जो भी संभव है। यथा भागम का अर्थ हुआ भाग के अनुसार, ऐसा कह सकते हैं। भाग शब्द में भज धातु है, दान करना, सिद्ध करना, अलग करना, उपभोग करना आदि अनेक करना। भज सेवायाम धातु है, सेवा करना, दान करना, देना। यथा भागम जैसे कुछ सेवा दान हमसे बन पड़े, अपने सामर्थ्य के अनुसार अधिकतम उनके लिए हम प्रयास करें कि वे आनंद पाएं। आवृषायध्वम, आ उपसर्ग है सम्यक समन्तात के अर्थ में। वृष धातु वर्षा करना, आवृषायध्वम समन्तात वर्षा करें, बरसाएं, दोनों ओर से कह सकते हैं। हम प्रयास करें कि हमारे पितर आनंद पाएं, हमसे उन्हें किसी प्रकार का कष्ट तो ना ही हो। जितना हो सके हम उन्हें आनंद प्रदान करें, वे हमें आनंद प्रदान करें। पितरों का सानिध्य, संरक्षण, उनका अनुभव हमारे लिए आनंददायक ही होता है। यथा भागम आवृषायध्वम, यथा भागम जैसे भी हमसे सेवा बन पड़े, जो कुछ हम दे सकें, वो अपनी सेवा उन पर लुटाएं, उन पर बरसाएं। जो भी सेवा हम कर सकें करें, और वे हमारे लिए अपना आशीर्वाद, स्नेह, संरक्षण तो बरसाते ही हैं। तो दोनों ओर से इसका अर्थ हम कर सकते हैं। अमी मदंत पितरो, यहां भी वही बात कही गई। अमी मदंत में भी मद धातु ही है, आनंद करने के अर्थ में। अमी मदंत आनंद करते हुए, आनंद प्रदान करते हुए। पितरो, पितर हमारे। अमी बदंत पितरो, हमारे पितर आनंद करते हुए, आनंद प्रदान करते हुए।
यथा भागम आवर्षायध्वम, यथा भाग भाग के अनुसार आवर्षायध्वम वर्षा करें, पराक्रम करें। वर्ष धातु का अर्थ वर्षा करना और पराक्रम करना है। तो अपने पितरों से हम उस प्रकार के किसी पराक्रम की अपेक्षा तो नहीं कर सकते जहां शारीरिक बल अपेक्षित है। उनका पराक्रम उनकी विद्या से, अनुभव से, हमारे मार्गदर्शन से ही संभव है। क्यों ना हम शालीनता से वर्षायध्वम में बरसना, वर्षा का अर्थ लें, बस हम पर उनकी कृपा बनी रहे, पितरों के आशीर्वाद की वर्षा हम पर हो, हमारे लिए यही पर्याप्त है। और उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में हम पराक्रम कर सकें, इसका इस प्रकार से ग्रहण किया जाए तो हमारे विचार से उचित होगा। आइए अगला मंत्र भी प्रयास करते हैं। ओम यजुर्वेद अध्याय 2 मंत्र 32। ओम नमो वह पितरा रसाय, नमो वह पितरा शोषाय, नमो वह पितरा जीवाय, नमो वह पितरा स्वधाय। इसमें पितरों के लिए नमन किया गया है। हमें अपने पितरों का नमन करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। यही भाव इस मंत्र में मुख्य है। आइए, नमो नमन वह तुम्हारे लिए, तुम्हारे पितरा रसाय, रस के लिए, रस के लिए पितरों को नमन करें। नमो वा पितरा शोषाय, और ये शोषाय में शोषण सुखाने का भाव निहित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। धातु तो स्पष्ट है, सुष धातु, सूखना, सुखाना, शोषण करना जिसे हम कहते हैं, वो सुखाने का अर्थ ये सुष धातु में है। ये बिल्कुल निश्चिंत है, इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। ओम नमो वह पितरा रसाय, नमो वह पितरा शोषाय, नमो वह पितरा जीवाय, नमो वह पितरा स्वधाय, नमो वह पितरा घोराय, नमो वह पितरा मन्यवे, नमो वह पितरा पितरो, नमो वह गृहान्नः पितरा दत्त, सतो वह पितरा देस्म, एतत् वह पितरा वासः। तो नमो वह पितरा रसाय, रस के लिए इन तुम पितरों को नमन। नमो वा पितरा शोषाय, शोषण के लिए, सामर्थ्य बल के लिए पितरों को नमन। ये शुष धातु है, शोषण सुखाने का अर्थ तो पूर्णता स्पष्ट है ही, इसे नकारा तो जा ही नहीं सकता, वो अर्थ तो होता ही है। वेद से लेकर लौकिक संस्कृत और वर्तमान लोक भाषा तक ये धातु इसी अर्थ में प्रचलित है। इसका एक अर्थ बल होना भी है। विशेष रूप से वेद में विद्वान भाष्यकारों ने इसका अर्थ बल किया है। सुखाना, दुखों को, कष्टों को, समस्याओं को सुलझाना, सुखाना, ये सामर्थ्य का प्रतीक भी है। तो भाष्यकारों ने सामान्यतः इसका अर्थ बल भी किया। तो नमो वा पितरा रसाय, रस के लिए पितरों को नमन, तुम पितरों को नमन। वाह का अर्थ तुम्हारे लिए, तो तुम पितरों के लिए, तुम पितरों को नमन। नमो वा पितरा शोषाय, बल के लिए तुम पितरों को नमन। नमो वा पितरा जीवाय, जीवन के लिए तुम पितरों को नमन।
ये जीवन उन्हीं का दिया हुआ है, पालन रक्षण भी उन्हीं का है। नमो वा पितरा स्वधा जई, स्वधा के लिए तुम पितरों को नमन। स्वधा का अर्थ है स्वयं धारण करना, एक प्रकार से कह सकते हैं स्वावलंबी होना, स्वयं समर्थ होना, जिसे हम लोग इस समय कहते हैं अपने पैरों पर खड़े, अपने सामर्थ्य से स्थित होना। तो ये स्वधा की सामर्थ्य भी पितरों के पालन पोषण से ही हमें प्राप्त होती है। यदि उचित पालन पोषण पितरों से हमें न प्राप्त होता तो ये स्वधा स्वावलंबन के सामर्थ्य भी हमारे लिए कठिन होती। तो जो आज हम भले ही स्वावलंबी हों, बड़े हो गए हैं, अपना निर्वहन स्वयं करते हैं, आज स्वावलंबन की स्थिति में है, स्वधा की स्थिति में है, स्वयं धारण करने की स्थिति में है, परिवार को स्वयं धारण कर सकते हैं, परंतु इस सामर्थ्य को देने के लिए जो हमारे पितरों ने हमारे लिए परिश्रम किया है, त्याग किया है, उसके लिए हम उनको नमन करते हैं। नमो वा पितरा घोर आए, घोर के लिए हम उन पितरों को नमन करते हैं। इस घोर को देखें, घोर धातु है भयंकर होना, शब्द करना, हिंसा करना भी अर्थ है, और घोर शब्द का अर्थ चतुराई भी है, चतुराई से चल। घोर में इतने अर्थ निहित हैं, घोर शब्द को देखकर केवल एक अर्थ ग्रहण न करें। हम घोर के लिए पितरों को नमन करते। तो इस घोर में शब्द करना भी है, उनकी वाणी, मार्गदर्शन, उपदेश, ये भी है। ना, और चतुराई जटिल जीवन में विभिन्न परिस्थितियों में कैसे हम हंसते मुस्कुराते पार हो जाएं, ये लोक व्यवहार, थोड़ी सी चतुराई भी हमारे पितर हमें सिखाते हैं, जो उन्हें जीवन के अनुभव से प्राप्त होती है, वो भी हमें देते हैं। नमो वा पितरा घोर आए, कहीं घोर कर्म करना पड़े, कठिन परिस्थितियां हो जाएं, तो वह भी मार्गदर्शन हमें पितरों से प्राप्त होता है। तो उस घोर मार्गदर्शन के लिए भी हमने पितरों को नमन किया। नमो वा पितरा मन्यवे, मन्य के लिए भी हम पितरों को नमन करते हैं। मन्य में भी मन धातु, मनन करना, विचार करना, विचारशीलता के लिए हम पितरों को नमन करते हैं। मन धातु का मुख्य अर्थ तो मनन करना ही है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। हाँ, इसी मन धातु से मानना भी बनता है। एक है मान करना, सम्मान करना, अपमान। तो ये मान, अपमान, सम्मान जो बनता है, उसमें मां धातु है, उस मां धातु से माता शब्द भी बना है। माता, विमाता, निर्माता, विमान भी शब्द वो मां धातु से बने, परंतु ये मन धातु से मानना भी बना है। हम मानते हैं, ऐसा हमेशा विचार करते हैं, हमारा ऐसा विचार है कि हमारा ऐसा मानना है, यही है जो कुछ हम मानते हैं। तो मानने का अर्थ भी इस मन धातु में निहित है। मन में जानना, मानना, विचार करना, गर्व करना भी इसका एक अर्थ है। ये बात है, मन धातु में एक अर्थ गर्व करने का भी है। तो मन शब्द में बहुत से विद्वान इस गर्व करने को आधार बनाकर मन का अर्थ गर्व करना, अर्थात आवश्यक होने पर कहीं कहीं उचित क्रोध को भी इसका भावार्थ बता देते हैं। मन का अर्थ हो सकता है आपने कहीं सुना हो, कुछ विद्वानों ने इसका अर्थ एक
कह सकते हैं सात्विक क्रोध, उचित क्रोध आदि भी मान लिया। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मन धातु में गर्व करने का अर्थ तो है, उसी से ये भावार्थ किसी परिस्थिति में किया गया होगा। तो मुख्य अर्थ तो मनन करना, विचार करना, मानना है ही। मन का अर्थ गर्व कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। मन्नवे मन के लिए, गर्व के लिए। हाँ, हम पितरों को नमन करते हैं, हमें पितरों पर गर्व भी होना चाहिए, हमें पितरों की बात माननी चाहिए, हमें पितरों की बात पर विचार करना चाहिए और हमें अपने पितरों पर गर्व भी होना चाहिए। मन्नवे में इतना तो ठीक है। हाँ, पितरों से क्रोध करने की बात तो सोच भी नहीं सकते, इसलिए हमने यहाँ मन का ऐसा कोई अर्थ नहीं किया। धातुज अर्थ में होता भी नहीं। गर्व करने तक तो ठीक है, हमें पितरों पर गर्व होना चाहिए, इतनी बात तो समझ में आती है, इतना तो ठीक है। नमो वह पितरा, तुम पितरों को नमन, पितरो नमो वह, हे पितर तुम्हारे लिए नमन, ग्रहान न पितरः दत्त। क्या बात कही है। ग्रहान, जो ग्रह हैं हमारे, इन ग्रहों को न हमारे लिए, न का अर्थ हमारे लिए भी है और हमारे भी है। पितरः, पितरों ने, हमारे पितरों ने हमारे लिए ग्रहान, ग्रहों को दत्त दिया है। ये जो घर हमें मिले हैं हमारे पितरों ने ही दिया है। आप कह सकते हैं भाई ये घर तो हमने बनवाया है, ये तो हमें पिताजी से नहीं मिला। हो सकता है प्रत्यक्ष रूप से भाई किसी ने तो बनाया, यदि हमारे पिताजी ने भी बनाया तो कह सकते हैं भाई उनको पिताजी से नहीं मिला, पितरों से नहीं मिला। कुछ लोगों को पिता से, पिता के पिता, दादा दादी से घर मिला, कुछ लोगों ने स्वयं घर बनाया। कहते हैं ग्रहान ना पितरो दत्त। ये जो भी हमारे घर हैं वे सब हमारे पितरों के ही दिए हुए हैं। थोड़ा व्यापक भाव से देखिए, इतने छोटे अर्थ में मत देखिए कि ये वाला घर तो हमने बनाया। ठीक है, बनाया हमने, लेकिन ये घर बनाने की सामर्थ्य, कला, कौशल, विवेक, बुद्धि, मार्गदर्शन, ये परंपरागत रूप से पितरों से प्राप्त होता आ रहा है। उसी से हम भी घर बनाने में समर्थ हो पाए, तो हम उसके लिए भी पितरों को नमन करते हैं, इसका श्रेय उनको देते हैं। ये नहीं कि ये तो हमने किया। ये भाव अच्छा नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया, कुछ नहीं किया, जो कुछ किया हमने किया, अब तक कुछ नहीं हुआ था, जो कुछ कर रहा हूं मैं ही कर रहा हूं। ये सोच जिनकी भी है अच्छी नहीं है। वो चाहे व्यक्तिगत स्तर पर हो, परिवार के स्तर पर हो, समाज के स्तर पर हो, राष्ट्र के स्तर पर हो, ये सोच अच्छी नहीं है कि जो कुछ कर रहे हैं बस ये मैंने किया, हमने किया और हमसे पहले पूर्वजों ने कहीं कुछ नहीं किया और सब कुछ भी ठीक नहीं था। अच्छी बात नहीं है। कह रहे हैं ग्रहान ना पितरो दत्त, हमारे पितरों ने हमारे लिए ये घर दिया है। स्वाभाविक है कि जो भी घर हमारे पास है आपने बनाया होगा, आपके पिताजी का बनवाया हुआ है तो भी कह सकते हैं उनके पिताजी ने उनको नहीं दिया, किसी ने तो बनाया। सैकड़ों सहस्त्रों वर्षों से बना हुआ तो कोई घर नहीं, जो भी है किसी न किसी ने बनाया। लेकिन ये परंपरा हमने मानी, ये क्रमशः जो घर बनाने की सामर्थ्य का विकास हुआ, यहाँ घर को केवल घर से, एक भवन से न जोड़कर थोड़ा प्रतीकात्मक लेकर इसका व्यापक अर्थ करें। जो घर है, इसको कभी कभी हम कहते हैं कि दीवारों के घेरे का नाम घर नहीं होता, या दीवारों पर टिकी हुई छत का नाम घर नहीं होता। घर इससे कुछ बड़ा होता है, कुछ बड़ी बात है। घर में परिवार है, स्नेह है, संस्कार हैं, इन सबको मिलकर घर बनता है। घर केवल दीवारों के घेरे पर
टिकी हुई छत का नाम नहीं होता। तो ये ग्रहान कहा है घरों को, सबके पितर बहुत सारे घर बनाकर तो नहीं दे गए, लेकिन जो भी घर हमारे पास हैं वो पितरों के बनाए हैं। ये विचार, संस्कार, परिवार, ये व्यवस्था पितरों ने बनाए हैं, क्रमशः विकास होता चला आ रहा है। उसमें कुछ योगदान हमें भी करना चाहिए अगली पीढ़ी के लिए, उनके लिए हम भी पितर होंगे। कहीं किसी ने कहा है, आज होकर हम रागातीत हुए प्रेमी से पितर पुनीत। आज हम ईसाइयों में पहुंच गए हैं कि हमें भी पितर माना जा सकता है, माना जाना चाहिए। तो हमारा भी ये दायित्व हो जाता है कि अगली पीढ़ी के लिए भी हम कुछ सृजन कर जाएं, जो हमारे पितरों ने हमें सौंपा है उसमें कुछ और जोड़कर अगली पीढ़ी को दे जाएं तो अच्छी बात है, ये होना चाहिए। परंतु उसका श्रेय हम अपने पितरों को देते आ रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ करके दिया, उसे में कुछ हम जोड़ रहे हैं, कुछ अगली पीढ़ी जोड़ेगी। ये विकास का क्रम चलता रहना चाहिए और सभी का दायित्व है कि अपने पूर्वजों को, पितरों को हम उसका श्रेय, सम्मान प्रदान करें। ये कभी न कहें, किसी स्तर पर न कहें कि अब तक हमारे पूर्वजों ने, पितरों ने कुछ नहीं किया, जो कुछ कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। पितरों ने जो कुछ थोड़ा सा हमें करके दिया, उसी सामर्थ्य के बलबूते हो सकता है कुछ लोग कुछ अधिक तरक्की कर गए हों, कुछ अधिक विकास कर गए हों, कुछ बड़ा कर पाए हों, तो उसमें भी पितरों का श्रेय सम्मान हमें करना चाहिए। वासा जो है होता है वो सत। ये सत जो है, ये सत्य जो है, वह पितरा देशम, ये सब हमारे पितरों का देह है, उन्हीं का दिया हुआ है। ये तत्व पितरा वासा, यह सब उन पितरों का ही वास है। जो कुछ है ये पितरों का ही वास है, उनका बसाया हुआ है। आज का जो भी संसार है, आज का जो भी समाज है, वो हमारे पूर्वजों, पितरों का बनाया बसाया हुआ है। तो कहते हैं ये तत्व पितरा वासा, यह पितरों का ही वास है। तो यहाँ पर हम लोग इस मंत्र चर्चा को विराम दे सकते हैं। इस अध्याय में 2 मंत्र और हैं, इन पर भी विचार कर लिया जाएगा। सीताराम जी से आग्रह, अनुरोध है, अभी प्रयास यही करें, ये है कि ये 2 मंत्र भी कल किए जा सकते हैं। अब थोड़ा समय लगेगा, छोटे छोटे ही मंत्र हैं, आज भी हो सकते थे, लेकिन चलिए जैसा विचार करें कल इसको रखा जा सकता है। और जो सामवेद प्रारंभ हो गया है, एकादशी, यजुर्वेद एकादशी के पश्चात कुछ मित्रों का ये विचार था कि सामवेद किया जाए, और अभी इधर फिर कुछ विचार कहीं से आया और फिर सामवेद पर हम लोग आ गए। तो ये आप लोग थोड़ा विचार कर लीजिएगा, हो सकता है दोनों को चलाया जा सके, तो कुछ समय दोनों को भी चलाया जा सकता है। सामवेद को चलाते रहें। अभी तो सामवेद का प्रथम सूक्त हुआ है, जो वेदायन में वैसे भी हो चुका है, तो सामवेद का द्वितीय सूक्त तो हमें आगे बढ़ाना ही है। और यजुर्वेद का द्वितीय अध्याय एक दिन में 2 मंत्र हैं, संभवतः पूर्ण हो जाएंगे। तो सामवेद में लिखा करें, अब मेरे विचार से उसमें सामवेद सूक्त 2 इस प्रकार से कुछ लिखा जा सकता है। सामवेद का प्रारंभ लिखते हैं तो एक सूक्त हो गया है, तो सामवेद सूक्त 2 इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यजुर्वेद में भी अध्याय 2 है, तो देखा जाएगा, जैसा भी सबका विचार होगा आप सब लोग विचार विमर्श कर लीजिएगा।
तो आज की अपनी बात को हम यहाँ विराम देते हैं। आप लोगों को जो भी प्रश्न विचार आदि रखना हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम